1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार इन समुदायों के आरक्षण सीमा के अंदर रखकर अलग से वर्गीकरण कर सकती है। वहीं 7 जजों की बेंच के 6 न्यायाधीशों ने SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि एक न्यायाधीश ने इसका विरोध किया। फैसला सुनाते हुए ये सिफारिश भी की गई कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए और ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वर्ग पर लागू क्रीमी लेयर के प्रावधान से अलग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए इस फैसले के बाद कई पहलुओं की तरफ लोगों का ध्यान गया है। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्या SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर देने की जरूरत है और ये प्रावधान OBC वर्ग में क्रीमी लेयर के प्रावधान से कैसे अलग हो सकता है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। इस पूरे मामले के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं आखिर क्रीमी लेयर होता क्या है और इसे कब शुरू किया गया था। भारत में क्रीमी लेयर OBC के अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग को सूचित करता है। इस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। साफ तौर पर कहें तो क्रीमी लेयर का प्रावधान इसलिए शुरू किया गया था ताकि आरक्षण का लाभ केवल वंचित वर्ग के लोगों को मिल सके। वहीं इसके अस्तित्व की बात करें तो साल 1992 में इंदिरा साहनी मामले में क्रीमी लेयर की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेश की गई थी। इसे मंडल आयोग मामले के नाम से भी जाना जाता है। अदालत ने फैसला सुनाया कि OBC में उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभ का दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वर्ग में जो वाकई में जरूरतमंद है उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके मुताबिक 8 लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाले परिवारों को क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है। साथ ही ये आय सीमा सरकार की तरफ से समय समय पर संशोधित की जाती है। वर्तमान में क्रीमी लेयर की अवधारणा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होती। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लगभग सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन अब कोर्ट की ऐतिहासिक सिफारिश के बाद इसमें बदलाव की संभावना है। लहुजी शक्ति सेना के प्रोफेसर डॉक्टर D.D. कांबले ने कोर्ट की सिफारिश का समर्थन करते हुए कहा कि दरअसल SC/ST में 59 जातियां हैं और आरक्षण का लाभ केवल मुट्ठी भर लोगों को ही मिला है। इस फैसले का सबसे ज्यादा प्रभाव ये है कि जिन लोगों को आरक्षण से आर्थिक लाभ हुआ है उन्हें अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे लोग आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे। मातंग विस्तार संघर्ष समिति के सदस्य अजीत केसरालीकर ने कहा कि अगर आरक्षण का लाभ समान रूप से वितरित किया जाए, अगर हाशिए पर पड़े लोगों को मौका मिले तो उनका भी सर्वांगीण विकास हो सकता है। मेरा मानना है कि इससे जाति समानता की स्थापना में मदद मिलेगी, इसलिए इसका स्वागत है।